इधर हम तुम थोड़ा भीड़ हो जाती है तो हमें तुम्हें डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा बड़ा ना हो जाए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है ना वहाँ के आपको ट्रेन दिखाई जाएगी, अभी देखना आपको ऐसा लगेगा कि हम भारत में बहुत सुरक्षित हैं। बात समझ में आ रही है? भारत में हम बहुत सुरक्षित हैं। जैसे कि मान लो एक गुड़ का ढेला होता है ना और उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं, और गुड़ का ढेला इस तरह उठा लो इस तरह फेंक दो तो आधी से ज़्यादा चींटी खत्म हो जाएगी कि नहीं। सेम वही कंडीशन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका के अंदर जो ट्रेन चलती है ना, अब देखिए ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये लोग कुछ नहीं अभी करे नहीं, अभी ये लोग कुछ नहीं किया। अब बताइए आज भी ये पटरियाँ हैं, ये छोटी लाइन है, ये बिल्कुल छोटी लाइन है। अब इसी को ये लोग क्या किए हैं कि अब देखो एक पटरी है एक ये, अब इसी में मतलब इसी में थोड़ा चेंजिंग किए हैं, बाकी इनके पास उतना पैसा नहीं है कि ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा विकास, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा खर्चा करके और उन्नत विकास कर सकें। अब देखिए ये रेलवे स्टेशन, अब देखो इन कहाँ खड़े हैं गधा, इन देखो दोनों, अब देखो ये ऊपर खड़े एक दूसरे का पकड़े हुए हैं। अब देखो ये ट्रेन आ रही है, देख लो ट्रेन, ये बांग्लादेश की ट्रेन है। अब देखो कुल मिला के जो व्यक्ति ससुराल जाना चाहेगा, ठीक है, वो बहुत रिस्क लेकर ससुराल जा रहा है, ठीक है, बात समझ में। अब देखिए ये बांग्लादेश की ट्रेन आ रही है, ये बांग्लादेश का ढाका सिटी है। और तुम्हें एक चीज़ और बता दें, देखिए एक चीज़ और बताएं, अब देखो ये इंतज़ार में बैठे हैं, ये जो है ये पूरी तरह इंतज़ार में बैठे हैं भैया ये ट्रेन आए, और जब ये ट्रेन आ जाएगी तो हम इस पर बैठेंगे। और बात समझे। अब देखो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक गुड़ का डेला होता है, और उस गुड़ के डेले के में जिस तरह चींटी नहीं लिपटी रहती, सेम वैसे ही देखो लोग लिपटे हैं, ठीक है, शांत रहो, सेम वैसे ही यहाँ पर लोग लिपटे हैं। और देखो इन लोगों के 1% डर नहीं है कि हमारे ऊपर चढ़ा देगा। मुझे लगता है ड्राइवर को खुद नहीं दिखाई देता होगा कि मुझे आगे ट्रेन कहाँ ले जाना, नदी में ले जाऊँ कि पटरी में रखूँ, बिल्कुल नहीं। अब देखो पूरी ट्रेन गचागच भरी चली आ रही, यात्री भी बराबर आ रहे हैं। कहाँ देखिए हादसा नहीं होंगे, उनका रोज़ का काम है, जिसका रोज़ का जो काम होता है उसको दिक्कत नहीं होती। हम लोग को कभी कभार का काम है तो दिक्कत होगी। अब देखो इन लोगों का रोज़ का काम है, जितने लोग ट्रेन के अंदर उतने लोग ट्रेन के बाहर, उतने लोग ट्रेन के ऊपर। हम तुम हो तो हम तुम यही कहेंगे भैया जान रहेगी तो दोबारा ट्रेन में बैठेंगे। इसमें तो नहीं लग रहा कि बचेंगे जिंदा, इसमें लग रहा है 1% नहीं लगेगा कि हम जितना बचेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो अब ये है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ट्रेन की हालात, ठीक है। और बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है उसको ये भी बताया जाता है कि दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में से एक है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या इसी ट्रेन के माध्यम से आप लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यातायात की कितनी बड़ी कमी है, ठीक है, यातायात के संसाधनों की बहुत कमी है। यहाँ रिक्शा चलते हैं, बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, लेकिन सब गचागच भरी चलती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए भैया, देखिए बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। दादा हंसते हुए, देखो ये हंसते हुए आ रहा है, 1% नहीं इसके मतलब चेहरे में वो है। अब ये लोग जा रहे हैं भैया ट्रेन आ गई है, अब हम इसमें बैठेंगे, अब बैठ के जाएंगे कोई दूसरे शहर, चटगांव जाएं और कहीं भी जाएं। अब देखो ये दोनों ये में पहले से चढ़े, कहे चढ़ गए, ऊपर हाथ दे दिया तो इनका पकड़ के चढ़ा ले है, ठीक है। अब देखो ये भी चढ़ा, ये भी लटका है कि वो जाएंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देखो कभी दुनिया में देखो ऐसी व्यवस्था, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी व्यवस्था है। अब आप देख लीजिए पूरी ट्रेन की हालात दिख रहा है। और एक दिन का नहीं, रोज का ये काम है बांग्लादेश वालों का, रोज का काम है। आप इसी से तो शेख हसीना कहीं ना कहीं इस मामले में फेल हो गई हमारे हिसाब से। अच्छा ज़्यादा लंबी ट्रेन भी नहीं देखो इन लोगों की, मात्र कितना 1 2 3 4 डिब्बे की ट्रेन है, ज़्यादा इसकी स्पीड भी नहीं है, और इसी से ये लोग बैठेंगे और जाएंगे। उसका रीज़न है अभी भारत नेट इंजन दिया है, डिब्बा दिया है। भाई देखिए इनके पास क्या है कि एक तो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर ज़्यादा निर्भर है, ज़्यादा उद्योग धंधे भी नहीं है बांग्लादेश के पास,
ठीक है, पशुपालक और मछली पालन में इनका गुजारा बसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी तो कमज़ोर है इन लोगों की। जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, अब देखिए बहुत खुश हैं। अब देखो कोरोना के डर के मारा मास्क लगाए हुए हैं, मास्क लगाए ना कोरोना के डर के मारा, लेकिन क्या कोई है अंतर? देखिए देख रहे हो, अब हाँ सिलो चल रही, अब सिलो नहीं चलेगी तो ये सब निपुच नहीं जाएंगे हैं, सब इधर उधर गिरेंगे, समझ रहे? अब देखिए ये रियल बांग्लादेश ऐसे। अब बताओ, ये अपना पड़ोसी मुल्क है, ये अपनी पड़ोसी मुल्क है और अपने पड़ोसी मुल्क के बांग्लादेश। चुर्री ले लो यार इससे, देख रहा है? अब ट्रेन चली, अब थोड़ा स्पीड पकड़ी है, पकड़ी कि नहीं पकड़ी? ये बांग्लादेश है, ये रियल बांग्लादेश। बाय कर लो भैया सब लोग, बांग्लादेश की ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो अब तुम समझते हो ना कि हम लोग सही जगह पर हैं, हिंदुस्तान में अच्छी जगह पर हैं कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है ना कि दुनिया हमसे अभी कितना पीछे है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ये हाल है, ठीक है। जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ये हाल है तो फिर और जो इससे बांग्लादेश से कमज़ोर देश है उनकी क्या हाल होगी? होगी कि नहीं होगी? ये हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, ये देखिए चल रही ट्रेन। सब लोगों से बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। शेख हसीना को यार इस काम में करना चाहिए उनको, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए ठीक है, हाँ शेख हसीना वहाँ की पीएम है, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये देखो पीछे भी लटके